आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स में। क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर आज हम सॉल्व करेंगे। पहले चैप्टर में एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। पहले क्वेश्चन में क्या करना है हमको? पहले क्वेश्चन में निकालना है हमको एचसीएफ। वो भी निकालना है कैसे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो इनमें से एक जरूर आएगा आपके पेपर में, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पहले हमको समझना पड़ेगा। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, उसमें क्या आता है? उसमें आता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, इसको समझते हैं। जो यहाँ पे ए दिया है, ए का मतलब होता है भाज्य। जो यहाँ बी है, बी का मतलब होता है भाजक। क्यू का मतलब यानी होता है भागफल, और आर यानी होता है शेषफल। यानी जब आप किसी नंबर से भाग देते हैं, मान लीजिए 2 से भाग देते हैं 4 को, 2 से भाग देते हैं आप 5 को, 2 बार में भाग देते हैं 4, 1 बचता है। ये जो होता है ये होता है क्या? भाज्य होता है। सॉरी, ये होता है भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, और ये क्या होता है? शेषफल होता है। तो यही ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, यही क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। यहाँ पे ई बी क्यू आर क्या है, आप समझ लिए यहाँ पे। और एक चीज और, जो ये आर होता है उससे छोटा जीरो होता है बराबर से, और इससे बड़ा क्या होता है? बी होता है। जैसे आर क्या है, तो आप आर क्या है? शेषफल। जो शेषफल है ना, वो जीरो के बराबर भी हो सकता है, और बी से छोटा होगा। क्यों बी से छोटा होगा? बी क्या है? भाजक। इस भाजक से क्या होगा? वो छोटा होगा। इस भाजक से छोटा क्यों होगा? अगर वो छोटा नहीं होगा तो ये एक बार और भाग चला जाएगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 2, यहाँ पे लिखते हैं हम 6, 2 बार में भाग किए, 2 आया। देखिए, ये जो आर है और ये बी है, ये आर और बी क्या है? बराबर है। ये बी छोटा नहीं है। अब जब बी छोटा नहीं है तो ये भाग सही है क्या? भाग सही है नहीं, क्योंकि ये एक बार और भाग हो पाएगा। इसलिए मैंने कहा कि ये जो आर है ना, ये हमेशा छोटा रहेगा किससे? बी से रहेगा। अगर छोटा नहीं रहेगा तो ये भाग एक बार और चला जाएगा। तो हमेशा क्या करेगा? जो आर रहेगा ना, ये बी से छोटा रहेगा। यानी जो भाजक है, ये इसे बी को क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और जो भाजक है ना, वो इससे क्या छोटा रहेगा? उस शेषफल जो हमारा रहेगा क्या रहेगा? वो छोटा रहेगा। तो ये हो गया हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गया। बस इतना समझना है, यहाँ पे जो आर है, जो शेषफल है, वो बी यानी भाजक से क्या रहेगा? हमेशा छोटा रहना चाहिए। और एक बात और, ये देखिए, मान लीजिए हम यहाँ 5 से भाग दे 2 से भाग देते हैं 5 को, 2 बार में जाता है 4, 1 बचता है। तो याद रखिएगा आप, ये जो भाज्य है ये होगा भाज्य, ये यानी ए ये होगा। बी भाजक, जिसे भाग देते हैं, ये बी कहलाएगा। ये जो 2 है ये क्या कहलाएगा? हमारा भागफल कहलाएगा। भागफल को किससे दिखाते हैं हम? क्यू से दिखाते हैं। और ये जो है शेषफल यानी आर कहलाएगा। तो इसी फॉर्म में हमको इनको लिखना पड़ेगा। और कब तक लिखना पड़ेगा? जब तक आर का मान 0 नहीं आता है। चलिए लिखते हैं पहला सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पहले तो हम यहाँ भाग देते हैं 135 से, भाग देना है किसमें? 225 में भाग देते हैं। एक बार में 135 से भाग देंगे, 90 बच रहा है। तो हमको पहले ए लिखना है। ए क्या कहलाता है हमारा? ए भाज्य, बीच वाला कहलाता है ए। ये 225 हमारा कहलाएगा ए बराबर। फिर क्या लिखना है? बी लिखना है। बी यानी भाजक। बी कौन सा कहलाएगा? साइड वाला बी कहलाता है 135 मल्टीप्लाई। फिर क्या लिखना है? क्यू लिखना है। क्यू यानी भागफल लिखना है। भागफल ये जो जिसे भाग देने के बाद जितनी बार भाग जाता है उससे कहते हैं भागफल। भागफल कितना यहाँ पे? 1 है, तो एक बार लिखेंगे प्लस। फिर आर, आर यानी शेषफल। शेषफल कितना आया हमारा? 90 आया, तो शेषफल हो गया 90। और कब तक ये काम करना है? जब तक ये आर शेषफल 0 ना हो जाए। यहाँ पे हमारा 90 आया, इसको करना है 0। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? अब 90 से भाग करेंगे किसमें? हम करते हैं 135 में। कितने बार में जाएगा? एक बार में 90 से गया, कितना बचेगा? 45 बचेगा। फिर वही काम करेंगे, लिखेंगे चूंकि 90 जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आगे हम भाग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कितना कर रहे हैं? पहले क्या लिखेंगे हम? ए लिखते हैं। बीच वाला ए कहलाता है, यानी 135 ए कहलाएगा। फिर लिखते हैं हम बी, बी यानी ये भाजक 90 से मल्टीप्लाई। फिर कितने बार में भागफल जा रहा है? एक बार में जा रहा है। प्लस शेषफल कितना बच रहा है? 45 बच रहा है। क्या 45 0 बराबर है? 45 0 बराबर नहीं है, इसलिए आगे हम भाग कर रहे हैं। अब 45 से कितने में करेंगे हम? ऊपर 90 में करते हैं। कितने बार में? 2 बार में। 90 कट गया, अब 0 आ गया।
पहले क्या लिखते हैं हम, ए लिखते हैं यानी 90 लिखेंगे। पहले 90 में किससे भाग कर रहे हैं हम, 45 से कर रहे हैं। कितने बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है। प्लस कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। अब ये 0 बराबर 0 है, यानी हमारा यही जो 45 है क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ये तरीका रफ वाला तरीका है, ये रफ का तरीका है। ये तो छोटे क्लास में निकालते हैं HCF, लेकिन अगर आप 10th में पढ़ेंगे, 10th में निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है, तो ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। और इसका यानी पहले वाले क्वेश्चन का जो HCF है वो कितना है, HCF बराबर इसका कितना आया है, 45 आया है। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया है 196 एंड 38220। इसमें भी वैसे ही काम करना है जैसे पहले क्वेश्चन में किए हैं। पहला क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करिए और पीछे जाके रिवर्स में जाके उसको देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, फिर से वही काम करना है। 38220 को हम डिवाइड करेंगे 196 से। 1 बार में करेंगे तो 196 आएगा। फिर 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ से 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ 1 बचेगा, 8 फिर 2 उतर जाएगा। 196 से इसको डिवाइड करेंगे, मेरे ख्याल से 9 बार में जाएगा। 9 से कितना होगा, 9 से 54 होता है, 4 लिखेंगे। 9 9 जा 81, 81 और 5 हो जाएगा 86, 8 बचेगा। 9 1 जा 9 और 9 और 8 होता है 17। इसको क्या नाम है, घटाइए, तब घटाएंगे हम। 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा। और यहाँ पे 8 उधर गया होगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ 0 उतर जाएगा। ये 5 बार में करेंगे आप, 980 आ जाएगा, पूरा क्रॉस हो जाएगा। तो हाँ, क्या किए हैं हम, पहले क्या लिखेंगे हम, पहले ए लिखते हैं, ए यानी भाज्य लिखते हैं। अब बीच वाला कहलाता है ए कहलाता है, यही भाज्य कहलाएगा हमारा। पहले ये लिखेंगे 38200, ये 3 है। अब फिर क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं यानी भाजक लिखते हैं। भाजक क्या है हमारा पर, बी यहाँ क्या है हमारा 196 है, 196 लिखेंगे। फिर जो भागफल आता है, ये भागफल क्यों लिखते हैं हम, ये साइड वाला भागफल कहलाता है, 195 लिखेंगे। प्लस जो शेषफल बचता है हमारा वो लिखते हैं, शेषफल जो नीचे बचता है आर वही लिखते हैं। कितना बचा है, 0 बचा है, लिखेंगे क्योंकि जो आर है वो 0 के बराबर है। देखिए यहाँ पे 0 आया है, मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में, अगर यहाँ 0 आ जाता है तो आगे हमको नहीं करना है। और यही हमारा जो रहेगा, ये यानी क्या, बी जो हमारा यानी बी यानी क्या, जो हमारा ये भाजक रहेगा वही हमारा कहलाएगा, इसका HCF कहलाएगा। यानी इसका सेकंड वाले क्वेश्चन का HCF कितना है, 196 है। ये हो गया आपका रफ वाला तरीका, और ये हो गया आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला तरीका। जो आप अगर पेपर में करेंगे तो यही तरीका आप करेंगे, इसको रफ पे कहीं साइड में करके या आप ऐसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वाले का आ गया, सेकंड वाले का आ गया, और थर्ड वाले का आप लगा के बताएंगे इसका आंसर। HCF एंड इसका बताना है, कमेंट में आप इसको बताएंगे। तो हमको इसमें करना क्या था, इस पहले वाले क्वेश्चन में हमको यही करना था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तरीके से हमको HCF निकालना था। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करिए और रिवर्स में जाकर वीडियो को एक बार और देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। और कल, आज की वीडियो में तो हम क्वेश्चन 1 देखें, कल की वीडियो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखेंगे।